हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से जो हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह ये पढ़ने जा रहे हैं और इनकी हम रोज़ाना लगभग 8 क्लासें लेंगे। ठीक है, 8 क्लासों में हम लगभग जो सिनोनिम्स को कवर कर लेंगे और रोज़ाना के हम जो 30 क्वेश्चन देखेंगे सिनोनिम्स से संबंधित। इस प्रकार लगभग मान लीजिए 150 जो है वर्ड्स को हम देखेंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी क्लासेज वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर आप इसे दोस्तों के साथ जो है शेयर वगैरह ज़रूर कीजिए। और इस क्लास की जो पीपीटी है वो आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद है, तो वहाँ पर भी आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है विजिलेंट। तो विजिलेंट का हमें यहाँ पर क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो स्मार्ट तो क्या होता है कि स्मार्ट हम जानते हैं कि बॉय अपना जो कार्य वो अच्छी तरीके से करता है, अपना समय पर करता है, जो काफ़ी चतुर होता है, तो हम उसको स्मार्ट कहते हैं ना कि भाई वो स्मार्ट बंदा है, वो स्मार्ट बंदी है। तो स्मार्ट तो ये हो जाता है। वॉचफुल की मैं बात करूँ तो वॉचफुल हम जानते हैं कि सतर्क जो होता है, जैसे कि वॉच का क्या होता है, घड़ी होता है, मतलब हर समय जो है सतर्क रहता है, तो वॉचफुल रहता है, हमेशा जो सतर्क रहता है हम उसको वॉचफुल कहते हैं। फिर है हमारा एम्बिशियस। एम्बिशियस हम उसको कहते हैं जो महत्वाकांक्षी होता है, जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है अपने जीवन में, तो महत्वाकांक्षी को हम क्या कहते हैं, एम्बिशियस कहते हैं। और इंटेलिजेंट की मैं बात करूँ तो इसको हम कहते हैं कि भाई जो होशियार होता है अपने फील्ड में, जो अपनी नॉलेज रखता है काफ़ी ज़्यादा, तो हम उसको इंटेलिजेंट कहते हैं, होशियार। तो इस प्रकार जो विजिलेंट का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, वॉचफुल जो है हमारा सही सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला हमारा वर्ड है यील्ड। यील्ड का आपको बताना है कि इसका जो सही सिनोनिम क्या होगा। तो सरेंडर तो हम जानते हैं कि भाई आत्मसमर्पण कर देना किसी के सामने, तो आत्मसमर्पण ये हमारा क्या होता है, सरेंडर होता है। एंड प्रोहिबिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर होता है हमारा भाई निषेध होता है, यानी किसी चीज़ की मनाही कि भाई ये आपको करने की अनुमति नहीं है, तो प्रोहिबिट मतलब निषेध होता है, अनुमति नहीं होती, आपको मनाही होती है किसी चीज़ की, तो हम उसको प्रोहिबिट कहते हैं। मफल की मैं बात करूँ मित्रों आपने मफलर जो है शब्द ये कई बार सुना होगा। मफलर यानी अपने जो सर्दियाँ वगैरह आती हैं तो आप अपने कान वगैरह को ढकते हो, तो मफल यानी किसी चीज़ को ढकना, किसी चीज़ के ऊपर जो है यहाँ पर उसका आवरण करना, तो हम उसको मफल कहते हैं। डिस्कनेक्ट की मैं बात करूँ मित्रों तो डिस्कनेक्ट हम जानते हैं कि भाई किसी से संबंध तोड़ देना। जिस प्रकार जब हम फ़ोन में चार्जर वगैरह लगाते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं भाई उसका संबंध जोड़ते हैं, तो डिस्कनेक्ट यानी उससे संबंध तोड़ देना। तो इस प्रकार यील्ड का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सरेंडर जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यील्ड का। अगला है हमारा अब्रप्ट। अब्रप्ट का आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो अब्रप्ट हम जानते हैं कि अब्रप्ट किसको कहते हैं, जो तुरंत एकदम यकाएक जो है आंसर दे देता है किसी बात का, जो है उसको हम कहते हैं अब्रप्ट कहते हैं। यानी क्लास में बैठे हैं और किसी ने कुछ सवाल पूछा और एक तुरंत लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया और अचानक से उसका जवाब दे दिया उस क्वेश्चन का, तो हम उसको कहते हैं यार बड़ा ही अब्रप्ट, एकदम यकाएक जो उसने आंसर दे दिया। या फिर जो मूवी वगैरह होती है उसकी एंडिंग होती है तो हम कहते हैं यार अब्रप्ट एंडिंग थी उसकी, यकाएक उसकी एंडिंग हो गई, अचानक उसकी एंडिंग हो गई, तो हम उसको अब्रप्ट वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब्रप्ट का यहाँ पर सही सिनोनिम होगा कर्ट होगा। कर्ट का भी यही अर्थ होता है यकाएक। यहाँ पर स्मूथ देखिए, स्मूथ हम जानते हैं कि काफ़ी एक तरीके से समतल होता है, थोड़ा सा चिकना होता है, तो स्मूथ कहते हैं। अगला हमारा कर्टियस। कर्टियस की मैं बात करूँ तो मित्रों हम जो विनम्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्टियस कहते हैं। तो विनम्र का यहाँ पर अर्थ होता है कर्टियस। एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू हम जानते हैं जारी रखना किसी काम को, तो कंटिन्यू होता है। तो अब्रप्ट यकाएक होता है और यहाँ पर कर्टियस विनम्र होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, अब्रप्ट का कर्ट जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा पेंसिव। पेंसिव आपको बताना है कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा। तो पेंसिव हम जानते हैं कि जो विचारामग्न होता है, यानी जो विचारों में डूबा होता है, जो ख्यालों में डूबा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पेंसिव कहते हैं। यार बड़ा ही तो पेंसिव है, तो बड़ा ही विचारों में डूबा रहता है, तो विचारमग्न, तो हम उसको कहते हैं विचारमग्न। तो इसका यहाँ पर सही सिनोनिम क्या होगा, तो देखिए सैड का तो हम कहते हैं कि भाई जो दुखी होता है, जो उदास होता है, हम उसको सैड कहते हैं। और थॉटफुल की मैं बात करूँ तो मित्रों हाँ, थॉटफुल यहाँ पर सही आंसर होगा भाई विचारों से भरा हुआ, विचारों में डूबा हुआ। गुल्लुमी की बात करें तो गुल्लुमी तो आपको पता है कि उदासीन होता है, मतलब ब्लीक होता है, ब्लैक होता है, मतलब उदासीन होता है गुल्लुमी। और ब्लैक की मैं बात करूँ तो ब्लैक हम जानते हैं काला होता है। तो इस प्रकार पेंसिव का यहाँ पर सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, थॉटफुल जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा मित्रों अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का आपको सही आंसर बताना कि भाई इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इसका जो अर्थ होता है मित्रों अचानक होता है, कि भाई कोई जो है काम तुरंत कर देना, अचानक से कोई काम हो जाना, तो हम उसको अलैक्रिटी कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका सही सिनोनिम क्या होगा, देखिए आप
तो लेथार्जी हम जानते हैं कि भाई जो थकान होती है, थकावट होती है, उसको हम लेथार्जी कहते हैं। एंड डिटर की बात करें तो हम किसी भी काम में कोई बाधा आती है तो हम उसको डिटर कहते हैं। और एक्सॉल्टेड यानी जो अत्यंत खुशी होती है, जो हम पर्सन होते हैं, अधिक पर्सन होते हैं, तो हम एक्सॉल्टेड वर्ड का यूज करते हैं। प्रॉम्प्टनेस का अर्थ होता है तत्परता यानी शीघ्रता, तुरंत। तो इस प्रकार यहाँ पर सही सिनोनिम क्या हो जाएगा मित्रों, एलेक्रिटी का प्रॉम्प्टनेस जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा ब्लीक। ब्लीक का आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा। तो ब्लीक होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ग्लूमी, ग्लूमी भी उदासीन होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर तो ग्लूमी हो गया। चीयरफुल की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जॉयफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है उसके अंतर्गत, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है, चीयरफुल हम उसको कहते हैं। ब्राइट की मैं बात करूँ तो ब्राइट हम जानते हैं चमकीला होता है। और स्कैटर की बात करें तो यहाँ पर बिखरा हुआ होता है, स्कैटरिंग पर किरण वगैरह होता है ना, तो स्कैटर में बिखरा हुआ। तो इस प्रकार ब्लीक का यहाँ पर सही सिनोनिम हो जाएगा हमारा ग्लूमी। अगला हमारा वर्ड है मित्रों कैस्टाइज या फिर चेस्टाइज इसको कहते हैं। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा, देखिए स्टिमुलेट की मैं बात करूँ तो स्टिमुलेट का क्या आंसर होगा, और एक्सक्लूड क्या होगा, और अप्रूव का क्या होगा, और एडमोनिश का क्या अर्थ होता है। फिर यहाँ पर इसके आधार पर बताए कि भाई कैस्टाइज का सिनोनिम है वो क्या होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ एक्सक्लूड का, तो एक्सक्लूड हम जानते हैं भाई किसी चीज़ को बाहर कर देना, अपने आप अपने में से किसी चीज़ को बाहर कर देना। इंक्लूड मतलब अंदर ले लेना, एक्सक्लूड मतलब बाहर कर देना। अप्रूव मतलब मोहर लगा देना, अनुमति दे देना, तो अप्रूव होता है। एडमोनिश, एडमोनिश होता है हमारा किसी को डांटना। और स्टिमुलेट होता है हमारा उकसाना, किसी को उकसाना, किसी काम को करने के लिए, या फिर कोई गलत काम होता है तो उसको करने के लिए उकसाना हम यूज़ करते हैं। तो स्टिमुलेट होता है ये। तो कैस्टाइज का अर्थ होता है मित्रों डांटना किसी को। तो इस प्रकार यहाँ पर सही सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, एडमोनिश हो जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का आपको बताना है कि इसका जो है सही सिनोनिम क्या होगा। स्क्रिप्ट हम जानते हैं भाई किसी चीज़ को रगड़ना, स्क्रिप्ट होता है रगड़ा हुआ। एंड राइवेट की मैं बात करूँ, रिवेट की, रिवेट तो ये हम जानते हैं कि जब हम कील वगैरह को किसी दीवार में ठोकते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो इस प्रकार रिवेट का अर्थ होता है फिक्स करना किसी चीज़ को। जेडेड की मैं बात करूँ तो जेडेड होता है हमारा थकान होती है, जेडेड भी एक तरीके से लेथार्जी वगैरह, तो थकावट होती है हमारी जेडेड। और एनग्रेव की मैं बात करूँ मित्रों तो एनग्रेव होता है हमारा किसी पत्थर पर जो है किसी चीज़ को उत्कीर्ण करना, किसी जो है यहाँ पर वाक्य वगैरह किन्हीं शब्दों को जो उत्कीर्ण करना, तो हम उसको एनग्रेव कहते हैं। यानी किसी पत्थर पर लिखना जो होता है, खोद करके लिखना एनग्रेव होता है। और इंस्क्रिप्शन में बात करूँ तो इंस्क्रिप्शन भी यही होता है, जैसे कि अशोका के इंस्क्रिप्शन है ना, जो शिलालेख वगैरह हैं, मतलब जो शिलाओं पर जो खुदे हुए लेख हैं उनको हम शिलालेख वगैरह कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन का यहाँ पर सही सिनोनिम क्या होगा मित्रों, एनग्रेव जो है यहाँ पर सही सिनोनिम होगा। अगला है हमारा इनसेंस्ड। आपको बताना है कि इनसेंस्ड का यहाँ पर सही सिनोनिम क्या होगा। इनसेंस्ड आपको बताना है इसका। तो एंथ्यूज्ड हम जानते हैं कि एंथ्यूज्ड होता है एक तरीके से प्रफुल्लित होना, जो है खुश होना बहुत ज़्यादा, तो हम एंथ्यूज्ड कहते हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहना हमेशा। और एनरेज्ड का अर्थ होता है मित्रों नाराज, हमेशा गुस्सा में रहना, तो नाराज होता है एनरेज्ड, एनरेज्ड। और इनफ्लेम का होता है मतलब सूजना, या फिर स्वेलिंग वगैरह होती है ना जब आपके लग जाती है, या फिर फूलना वगैरह, तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख सकते हैं इन्फ्लेम का। और एक्साइटेड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर उत्तेजित जो होता है वो एक्साइटेड का अर्थ होता है। तो इंसेस्ट का अर्थ होता है मित्रों नाराज, किसी बात पर नाराज हो जाना, तो हम इंसेस्ट कहते हैं। तो इंसेस्ट का यहाँ पर सही सिनोनिम क्या हो जाएगा मित्रों, एनरेज्ड जो है वो यहाँ पर सही सिनोनिम हो जाएगा। अगला है हमारा अबेस। अबेस का यहाँ पर आपको सही सिनोनिम बताना है। अबेस क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर जो एनकरेज आपको दिया हुआ है, फोर्सेक दिया हुआ और कन्फाउंड दिया हुआ और परस्यू दिया। एनकरेज तो हम जानते हैं भाई किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को उत्साहित करना, तो हम एनकरेज जो है शब्द का यूज करते हैं। और फोर्सेक की मैं बात करूँ तो मतलब फोर्सेक का होता है त्यागना, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ देना फोर्सेक होता है। और कन्फाउंड की मैं बात करूँ मित्रों तो कन्फाउंड हमारा होता है क्या, कन्फाउंड होता हमारा नाराज। कन्फाउंड क्या होता है, या फिर घबरा जाना। कन्फाउंड मतलब घबरा जाना, या फिर एक तरीके से गुस्सा हो जाना, उलझ जाना, उलझ जाना, उलझना होता है ना कि भाई आप एक तरीके से उलझ जाते हो, आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता भाई क्या हो रहा है, आप घबरा जाते हो किसी सिचुएशन में, तो ये होता है इसका। तो यहाँ पर जो है अबेस का क्या अर्थ होता है, तो अबेस का यही अर्थ होता है मतलब घबरा जाना, उलझ जाना। तो यहाँ पर इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा मित्रों, कन्फाउंड जो है यहाँ पर सही सिनोनिम हो जाएगा। परस्यू, परस्यू तो किसी का पीछा करना, तो हम उसको परस्यू कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा वर्ड है मित्रों स्टेस। स्टेस का आपको बताना कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा। तो स्टेस हम जानते हैं कि भाई किसी चीज़ का संग्रहण करना, किसी चीज़ को स्टोरेज करना, यानी संग्रहित करना। तो स्टेस का हम उस संदर्भ में यूज करते हैं। डर्थ होता है कमी होती है किसी चीज़ की, यहाँ पर जो
जो है आपको कमी है किसी चीज़ की तो हम डरते यूज़ करते हैं। डेफिसिट भी आपको पता है घाटा वगैरह होता है, कमी वगैरह होती है, तो उसी डेफिसिट को भी जो है कमी के रूप में यूज़ करते हैं। फिर लेक की मैं बात करूँ तो लेक भी यहाँ पर कमी होती है, मेघ रे वगैरह ये कमी के सिनोनिम है। और कैश की मैं बात करूँ तो कैश मेमोरी वगैरह होती है ना जो स्टोरेज करती है, तो यहाँ पर स्टोरेज यहाँ पर सही सिनोनिम क्या हो जाएगा स्टेज का, यहाँ पर कैश जो है यहाँ पर सही सिनोनिम हो जाएगा। अगला है हमारा वर्ड मित्रों कंट्राइट। कंट्राइट का आपको बताना है कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा। तो कंट्राइट का अर्थ होता है मित्रों पछतावा, किसी बात पर आपको पछतावा होता है कि भाई ये मैंने गलत किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी फीलिंग को ठेस पहुंचा है, तो पछतावा जो होता है बाद में उसको हम कंट्राइट के वर्ड में देखते हैं। पेनिटेट भी पछतावा होता है। और शोर क्या होता है तो मित्रों शोर होता है एक ऐसा पॉइंट होता है या फिर ऐसी बात होती है जब आप उसको याद करते हो तो आप दुखी हो जाते हो, मतलब जो दुख का जो छोर होता है हम उसको शोर कहते हैं। ठीक है, तो शोर का यहाँ पर जो पीड़ादायक होता है, आपको बहुत ज्यादा दुख देती है कोई बात, तो हम फिर शोर के रूप में यूज करते हैं वर्ड में। और अगला है हमारा एंग्री। एंग्री आप जानते हैं नाराज हो जाता है, नाराज हो जाना किसी बात पर। रिमोर्सलेस, रिमोर्स होता है पछतावा और लेस होता है मतलब नहीं होना, तो यहाँ पर पछतावा नहीं होना, तो रिमोर्सलेस होता है पछतावा रहित। तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों पेनिटेंट जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किसका कंट्राइट का, क्योंकि पेनिटेंट का भी क्या सही आंसर होता है, पेनिटेंट का भी यहाँ पर जो है अर्थ होता है पछतावा होता है। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है मित्रों रीअसर्ट। आपको बताना कि भाई रीअसर्ट जो है उसका सही सिनोनिम क्या होगा। तो रीअसर्ट होता है मित्रों किसी बात पर जोर देना या फिर उससे कोई बात है, मान लीजिए ऐसा समझे भाई कोई बात है और आपके पिताजी वगैरह नहीं मान रहे घर वाले, तो फिर आप उस बात पर जोर दे करके आप उस बात को मनवाते हो कि नहीं भाई मुझे ये काम करना है, मुझे आप अनुमति दीजिए, तो आप कोई जोर दे करके आप किसी बात को मनवाते हो तो हम इसको रीअसर्ट कहते हैं। फिर है इसका जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिनाउंस दिया हुआ है, एक्नॉलेज दिया हुआ है, डिसबिलीफ दिया हुआ है और कंसील दिया हुआ है। तो रिनाउंस का अर्थ होता है मित्रों छोड़ना, त्यागना वगैरह, ये रिनाउंस का अर्थ होता है। एक्नॉलेज मतलब जो है किसी बात को मनवाना, तो यहाँ पर एक्नॉलेज हमारा सही आंसर हो जाएगा। डिसबिलीफ होता है हमारा अविश्वास होता है, किसी में अविश्वास हो जाना, बिलीफ मतलब विश्वास और डिसबिलीफ मतलब अविश्वास। अगला है हमारा कंसील। कंसील का अर्थ होता है मित्रों छिपाना, किसी बात को यहाँ पर छिपाना वगैरह होता है, तो उसको हम कंसील के रूप में यूज करते हैं। तो रीअसर्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्नॉलेज, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा वर्ड मित्रों प्रीपोस्चरस। प्रीपोस्चरस का आपको बताना है कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, केयरफुल दिया हुआ है, कैजुअल दिया हुआ है, अब्सर्ड दिया हुआ और डिटरेंट दिया हुआ है। तो केयरफुल हम जानते हैं कि भाई सावधान होता है, किसी बात में हर चीज को ध्यान रखे हुए कोई काम करता है, कोई सोच समझकर कार्य करता है, तो हम उसको सावधान कहते हैं, सावधानी बरतता है हमेशा, तो केयरफुल होता है। कैजुअल मतलब जो सावधानी नहीं बरतता, लापरवाह होता है। अब्सर्ड मतलब अजीब होता है, कोई चीज जो अजीब होती है तो हम उसको अब्सर्ड कहते हैं। और डिटेरेंट मतलब डिटेरेंट होता है किसी काम में बाधा जो आ जाती, जब हमने डिटेर मैंने आपको बताया था कि भाई इसका अर्थ होता है बाधा होती है किसी काम में वगैरह, तो डिटेरेंट का भी यहीं पर यही अर्थ होगा कि भाई किसी काम में बाधा वगैरह आती है तो हम डिटेरेंट वर्ड का यूज करते हैं। प्रीपोस्चरस का अर्थ होता है मित्रों निरर्थक होता है, यानी जो अजीब होता है, जो अच्छा नहीं होता है, जो इलॉजिकल होता है, मीनिंगलेस होता है, सेंसलेस होता है, बेहुदा होता है, उठपटांग होता है। तो प्रीपोस्चरस का यहाँ पर सही सिनोनिम क्या हो जाएगा मित्रों अब्सर्ड जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब्सर्ड क्या होता है अजीब होता है, अब्सर्ड जो आपको अच्छा नहीं लगता, उठपटांग होता है, ठीक है, अजीब होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रीपोस्चरस का सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों जो है अब्सर्ड जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा मित्रों कंसोलिडेंट। कंसोलिडेंट का आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा। तो कंसोलिडेंट मतलब किसी चीजों को यहाँ पर संग्रहित करना, एक चीज एक जगह पर लाकर रख देना, कंसोलिडेंट। और सेंट्रलाइज होता है केंद्रीकृत करना, और कंसोलिडेंट भी क्या होता है केंद्रीकृत करना। तो इस प्रकार इसका सही सिनोनिम हो जाएगा सेंट्रलाइज। अब हमारा वेरिएट वगैरह। वेरिएट हम जानते हैं कि भाई किसी चीज में भिन्न करना, यानी वेरिएट हमें अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, बहुत सारी वेराइटी वगैरह, तो ये वेरिएट होता है। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, अनाउंस भी घोषणा करना, तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कंसोलिडेंट का सेंट्रलाइज। अगला है हमारा वर्ड मित्रों अबेंडन। आपको बताना कि अबेंडन का यहाँ पर सही सिनोनिम क्या होगा, तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फोरगो आपको दिया हुआ, फोरगो का अर्थ होता है खुद छोड़ देना किसी बात को या फिर किसी जगह को, अपने जो है कोई चीज को जो जब हम त्याग देते हैं तो हम फोरगो का यूज करते हैं। एंड परस्यू, परस्यू तो हम जानते हैं कि पीछा करना किसी बात का या फिर किसी चीज का परस्यू वगैरह होता है।
स्कार्स कमी होती हैं, स्वेल सूजन होती हैं। तो अबेंडन का यहाँ पर सही आंसर होता है मित्रों फोरगो होगा, क्योंकि अबेंडन का भी अर्थ होता है क्या होता है, त्यागना होता है। तो इस प्रकार अबेंडन का यहाँ पर हमें सिनोनिम देखने को मिल रहा है, फोरगो, फोरसेक वगैरह, रेनाउंस वगैरह होता है ना, तो ये होता है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा मित्रों काफ़ी इजी है, ऑब्सेशन। आपने इस वर्ड को सुना ही होगा, तो इसका आप जवाब दीजिए। तो ऑब्सेशन होता है मित्रों किसी चीज़ के प्रति आपको जो प्रेम होता है, लगाव होता है, तो हम जो है उसी को क्या कहते हैं, और कोई चीज़ हो सकती है, कोई वस्तु, कोई वगैरह, कोई व्यक्ति वगैरह भी हो सकता है, तो ऑब्सेशन वगैरह होता है। प्री ऑक्यूपेशन, ये भी इसका सही आंसर होगा, ऑब्सेशन का सही आंसर होगा, क्योंकि प्री ऑक्यूपेशन का भी अर्थ होता है मित्रों लगाव वगैरह होता है। हम फैन होते हैं ना किसी एक्टर के, जैसे कि हम शाहरुख खान के फैन हैं, उसके ऑब्सेस फैन हैं, तो हम ऑब्सेशन का अर्थ होता है लगाव होता है। सस्पिशन क्या होता है, तो सस्पिशन का जवाब दीजिए। फ्रस्ट्रेशन हम जानते हैं कि भाई एक तरीके से जब आप घबरा जाते हो, आपको एक तरीके से कुछ समझ नहीं आता हुआ, आप में निराशा होती है आपको, फ्रस्ट्रेशन वगैरह। और डिजेक्शन मतलब हताशा होती है आपको, जब आपका किसी एग्ज़ाम वगैरह में वो क्लियर नहीं होता एग्ज़ाम वगैरह, तब आपको डिजेक्शन होती है, हताशा होती है। सस्पिशन की मैं बात करूँ तो मतलब संदेहजनक होता है, जिसमें कोई संदेह होता है, सस्पिशन, कोई सस्पेक्ट होता है, कोई संदेह होता है, तो संदेहजनक उसको हम कहते हैं सस्पिशन को। फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा वगैरह, डिजेक्शन मतलब हताशा वगैरह। ठीक है, तो ऑब्सेशन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्री ऑक्यूपेशन। अगला है हमारा वर्ड मित्रों वल्गर। वल्गर का आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो वल्गर हम जानते हैं कि वल्गैरिटी, आप जानते हैं कि भाई वल्गैरिटी फैली हुई है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मतलब जो एक तरीके से गंदा होता है, जो भड़कीला होता है, जो अच्छा नहीं होता, जो सभ्य नहीं होता, वो वल्गर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए आप। सिविल तो हम जानते हैं भाई सभ्य होती हैं, जो एक तरीके से सभ्य होते हैं, वो उठने बैठने का तरीका उनको मालूम होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उन सबको मालूम होता है, तो सिविल मतलब सभ्य नागरिक वगैरह होते हैं। अगला हमारा नास्टी। नास्टी हम जानते हैं कि भाई ये भी भड़कीला होता है, एक तरीके से गंदा होता है। गोडी मतलब जो चमकीला होता है, जो ज़्यादा एक तरीके से भड़कीला होता है। और डेब्यूटेंट मतलब जो अभी जिसने किसी फील्ड में अभी अभी वो आया है, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई डेब्यूट अवार्ड मिलता है फिल्मों वगैरह में, भाई वो अभी अभी उसने फिल्म नई नई फिल्म की है, अभी अभी नया नया जो है इस काम में आया, इस फील्ड में आया, तो हम उसको डेब्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो वल्गर का आपको बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आपको गोडी भी दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है भड़कीला, और नास्टी भी दिया हुआ जिसका अर्थ होता है भड़कीला वगैरह, गंदा वगैरह। तो यहाँ पर अगर वल्गर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर केवल भड़कीला नहीं होता, वल्गर का अर्थ गंदा भी होता है। तो इस प्रकार सही आंसर यहाँ पर नास्टी होगा, क्योंकि गंदा होता है थोड़ा सा, जो उसको हम नास्टी वगैरह कहते हैं, बहुत खराब होता है, जो दुष्ट होता है, एविल होता है, रोग होता है, हम उसको नास्टी कहते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा वर्ड मित्रों रेस्टिव। रेस्टिव होता है जिसको मतलब जो रेस्ट नहीं करता हो, जो काफ़ी एक तरीके से चंचल होता है, जैसे कि हमारे बच्चे वगैरह हो गए छोटे, जो एक जगह बैठे नहीं रहते हैं, इधर से उधर फुदकते रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेस्टिव कहते हैं। भाई रेस्टलेस है। रेस्टफुल मतलब जो आराम, एक तरीके से आराम में रहता है, जो एक तरीके से शांत बैठे रहता है, तो हम उसको रेस्टफुल कहते हैं। रेस्टलेस मतलब जिसको जो आराम नहीं करता है, तो यहाँ पर सही सिनोनिम यहाँ पर रेस्टिव का क्या हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। रेस्टिंग मतलब जो वही जो आरामदायक होता है, जो संतुष्ट होता है। सेटिस्फाइड मतलब जो संतुष्ट होता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा रेस्टिव का, रेस्टलेस जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा वर्ड मित्रों इंट्रीग्यूंग। इंट्रीग्यूंग का आपको बताना कि इंट्रीग्यूंग यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो क्यूरियस क्या होता है कि भाई क्यूरियस किसी बात को एक तरीके से जानने की इच्छा आप में होती है, जिज्ञासा वगैरह होती है। तो इंट्रीग्यूंग का भी यही अर्थ होता है कि आपको उसमें लगन होती है, आप में उसको जानने की इच्छा होती है। तो इंट्रीग्यूंग का भी यहाँ पर यही आंसर मतलब सही क्या होता है, दिलचस्पी वगैरह होती है, इसका अर्थ होता है किसका, इंट्रीग्यूंग का। तो क्यूरियस जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका। इंटरेस्टिंग की मैं बात करूँ तो काफ़ी रुचिकर होता है इंटरेस्टिंग, और सीक्रेट की मैं बात करूँ तो रहस्य जो होता है वो उसको हम सीक्रेट कहते हैं। और डिप्लोमेटिक जो रणनीतिक होता है, जो कूटनीतिक होता है, जो अपने दिमाग का अच्छी तरीके से यूज करके फिर कोई काम करता है, तो डिप्लोमेटिक हम उसको कहते हैं। तो इंट्रीग्यूंग की क्या सही आंसर होगा मित्रों, क्यूरियस यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है हमारा मित्रों पंक्चुअलियस, जो आपको इसका सही आंसर बताना कि भाई इसका सही सिनोनिम क्या होगा। तो सीरियस हम जानते हैं कि भाई जो गंभीर होता है उसको हम सीरियस कहते हैं। केयरफुल मतलब जो सावधानी बरतता है, हमेशा सावधान होता है और ध्यान रखता है हर बात का। आर्टिफिशियल मतलब जो कृत्रिम होता है, और कैजुअल मतलब जो लापरवाह होता है। और पंक्चुअलियस का यहाँ पर अर्थ होता है मित्रों सावधानी बरतना, सावधान एक तरीके से हर काम उचित तरीके से करना। तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, केयरफुल जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा मित्रों वर्ड है पेंचेट। पेंचेट का आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा।
पेंचेट का अर्थ होता है मित्रों लगन या फिर रुझाव वगैरह होता है ना, रुझान। रुझान मतलब किसी काम के प्रति आपको रुझान होता है, आपको लगाव होता है, आपको उस काम को करने की इच्छा होती है, आपको पढ़ने की इच्छा, आपको पढ़ने के प्रति रुझान है। आर्ट मतलब जो कला होती है, और इंक्लिनेशन का अर्थ होता है मित्रों यही होता है, रुझान होता है, इंक्लिनेशन। स्ट्रेंथ मतलब ताकत होती है, और डिजायर मतलब इच्छा होती है। तो इस प्रकार पेंचेट का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंक्लिनेशन। अगला है हमारा वर्ड मित्रों एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो एम्प्लॉम का क्या अर्थ होता है? एप्लॉम का होता है घमंड होता है आपको, जब आप कोई काम करते हो और आपको पैसे वगैरह आ जाते हैं एंड काफ़ी अच्छी लाइफ हो जाती है, तो फिर आपको जो अभिमान हो जाता है, आपको घमंड हो जाता है। तो इस प्रकार एप्लॉम का यहाँ पर अर्थ होता है घमंड। एरोगेंस हम जानते हैं कि एरोगेंस यहाँ पर घमंडी होता है। और एनोयंस मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करते रहना हमेशा। और पोइज मतलब जो संतुलित होता है, अच्छी तरीके से खड़ा हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं पोइज कहते हैं, जो ज़्यादा संतुलित होता है। और अथॉरिटी हम जानते हैं कि भाई प्राधिकरण वगैरह होता है ना, तो अथॉरिटी हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, हमारा जो है एरोगेंस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है प्रोलिफिक। इसका आप सही वर्ड मतलब इसका अर्थ ढूंढ करके फिर आप इसका सिनोनिम ढूंढिए आप। तो वर्सटाइल क्या होता है? तो वर्सटाइल हम जानते हैं कि जो बहु प्रतिभाशाली होता है, जिसमें बहुत सारी प्रतिभा होती है एक ही व्यक्ति के अंदर। प्रोडक्टिव मतलब जो काफ़ी ज़्यादा उत्पादक होते हैं, मतलब एक तरीके से अच्छा खासा उत्पादन होता है, वो हमेशा ग्रोथ में रहता है, हमेशा एक तरीके से लाभ में रहता है, प्रॉफिट में रहता है। प्रोडक्टिव वहाँ अच्छी तरीके से उत्पादन होता है वहाँ से। ग्रेट मतलब जो महान होता है। पावरफुल मतलब जो शक्तिशाली होता है। और प्रोलिफिक की मैं बात करूँ तो मित्रों ये भी क्या होता है, उत्पादनशील होता है, उत्पादक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम, तो प्रोडक्टिव जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोलिफिक मतलब वैसे देखें तो इसका उर्वर होता है, मतलब एक तरीके से उपजाऊ होता है, वहां से उत्पादन होता रहता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सही मिलता जुलता हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ता है, तो प्रोडक्टिव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा वर्ड है मित्रों रिमोर्स। रिमोर्स का आपको बताना है कि यहाँ पर सही सिनोनिम इसका क्या होगा। रिमोर्स हम जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो पछतावा होता है वो रिमोर्स होता है, पेनिटेंट वगैरह, कंट्राइट वगैरह ना। तो डिस्पेयर मतलब निराशा होती है, रिग्रेट मतलब पछतावा होता है, एंगर मतलब नाराज होता है, और हेट्रेड मतलब घृणित होता है, जिससे आप ईर्ष्या रखते हो, उससे नफरत करते हो, तो हेट्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पर रिमोर्स का सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, रिग्रेट जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा वर्ड मित्रों डाइग्रेशन। डाइग्रेशन का आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। और मिंडरिंग आप जानते हैं, मियंडरिंग जब हम नदियाँ वगैरह पढ़ते हैं तो आपने गोखुर झील वगैरह पढ़ी होगी। तो गोखुर वगैरह कैसे बनती है, जैसे कि मान लीजिए नदी बहती है, तो जब ये घुमाव कर लेती हैं, मुड़ जाती हैं, और फिर यहाँ पर वापस धीरे अवसाद जमा होते हैं, और फिर यहाँ पर ऐसे वापस ऐसे बहने लगती हैं, तो यहाँ पर जो पानी वो इकट्ठा होता है, तो यहाँ पर गोखुर झील बन जाती हैं। तो मियंडरिंग मतलब घुमावदार होता है। और डाइग्रेशन मतलब एक तरीके से अपना पथ भटक जाना। तो माइंडरिंग में भी यही होता है, पथ भटक जाती है नदी। तो डाइग्रेशन का यहाँ पर सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, माइंडरिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कैंडिड क्या होता है? तो कैंडिड हम जानते हैं कि भाई जो निष्कपट होता है, जिसमें कोई छल नहीं करने वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंडिड कहते हैं। कैटेगोरिकल क्या होगा? और अनइक्वो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ, सॉरी, ये होगा हमारा इक्वोकल होगा यहाँ पर, इनइक्वोकल। तो इसका अर्थ होता है मित्रों स्पष्ट होता है, इसका अर्थ होता है स्पष्ट। अनइक्वोकल इसका अर्थ होता है स्पष्ट। और कैटेगोरिकल की मैं बात करूं मित्रों, तो इसका भी क्या अर्थ होता है, स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार डाइग्रेशन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मियंडरिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा मित्रों ट्रोल। ट्रोल आपको बताना है। ट्रोल ये नहीं है जो सोशल मीडिया पर आप ट्रोलिंग वगैरह करते हो, ये इससे अलग है। ट्रोल एक क्रिएचर होता है, प्राणी होता है, बदमाश होता है, जिसके लंबे लंबे बाल होता है, और उसकी साइज वगैरह छोटी सी होती हैं, लंबे लंबे बाल वगैरह हो गए, जो गुफाओं में रहता है। मतलब ऐसा क्रिएचर है जो काल्पनिक है, ठीक है ना, ये कोई सजीव नहीं है, ये काल्पनिक है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा।
तो स्प्रूस तो हम जानते हैं कि एक पौधा होता है, पहाड़ मतलब पहाड़ों वगैरह में उगता है, तो स्प्रूस हम जानते हैं पौधा होता है। और डेपर की मैं बात करूँ, डेपर, तो डेपर आपको दिया हुआ है, आपको जीनोम दिया हुआ है, आपको स्वभाव दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है इसका सही आंसर। डेपर तो हम जानते हैं कि भाई वोकेशनल होता है, जो व्यावसायिक होता है, ठीक है। और जीनोम की मैं बात करूँ तो जीनोम का अर्थ यही होता है मित्रों, जो मोना होता है, जो एक तरीके से छोटा जीव होता है। तो यहाँ पर ट्रोल भी एक छोटा जीव था, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीनोम हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्वभाव, आपको दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो, इसका अर्थ होता है मित्रों शिष्ट होता है, एक तरीके से अच्छा व्यवहार करता है, जो काफ़ी सुशील होता है। तो यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ट्रोल का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जीनोम जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा वर्ड है मित्रों रेवेज, जो है आपको दिया हुआ है, रेवेज का आपको आंसर बताना है। तो रेवेज का आपको आंसर बताना, तो रेवेज हम जानते हैं कि जब तूफान वगैरह आता है, तो जो विनाशक तूफान होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं ना भाई, रेवेज स्टॉर्म, तो रेवेज स्टॉर्म, ठीक है। तो रेवेज मतलब जो डेस्ट्रॉयर होता है, जो विनाशक होता है, तो यहाँ पर डेस्ट्रॉय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ब्रेक यहाँ पर किसी को तोड़ देना ब्रेक होता है। और इरेशनल क्या होता है, और फिर यहाँ पर सेक्रेड आपको दिया हुआ है। तो सेक्रेड तो हम जानते हैं कि भाई हमारा जो पवित्र होता है, तो हम उसको सेक्रेड कहते हैं, ठीक है। जो पवित्र होता है हम उसको क्या कहते हैं, सेक्रेड कहते हैं। और आपको दिया हुआ है इरेशनल, आपको बताना है इरेशनल जो होता है क्या होता है। तो इरेशनल हम कहते हैं जो लॉजिक नहीं होता किसी चीज के पीछे, इलॉजिकल हो जाए, तो जो तर्कहीन होता है, ठीक है, तो हम उसको इरेशनल कहते हैं, इरेशनल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर रेवेज का डेस्ट्रॉय जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा वर्ड मित्रों इम्पैसिव। इम्पैसिव का आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इम्पैसिव आपको दिया हुआ, यहाँ पर ऑप्शन आपको अर्डेंट दिया हुआ है, रेटिसेंट दिया हुआ है, एजिटेटेड दिया हुआ है, ससेप्टिबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको सही आंसर बताना आपको भाई कौन सा जो है इम्पैसिव का सिनोनिम होगा। तो अर्डेंट क्या होता है, अर्डेंट हम जानते हैं भाई उत्साही होता है, जो जोशीला होता है, तो हम उसको अर्डेंट कहते हैं। और रेटिसेंट जो कम बोलता है, हम उसको रेटिसेंट कहते हैं। एजिटेटेड और सस्पेक्टिबल आपको दिया हुआ है। तो सस्पेक्टिबल होता है हमारा मित्रों अति संवेदनशील, जो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है, ठीक है। तो अति संवेदनशील जो होता है हमारा सस्पेक्टिबल होता है, अति संवेदनशील, यहाँ पर आप लिख लीजिए अति संवेदनशील। और आपको एजिटेटेड भी दिया हुआ है, एजिटेटेड, एजिटेटेड का भी यही अर्थ होता है एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, ठीक है। तो एजिटेटेड मतलब उत्तेजित हो गया। इम्पेसिव मतलब जो कम बोलता है, जो एक्सप्रेशन लेस होता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा रेटिसेंट जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है मित्रों टोरपिड। आपको बताना है कि भाई जो टोरपिड है इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, टोरपिड का सिनोनिम क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इंसिपिड, स्टूपिड, इनएक्टिव, सेंसिटिव। तो टोरपिड हम जानते हैं मित्रों उदासीन जो होता है, हम उसको क्या कहते हैं, टोरपिड कहते हैं। जो ज़्यादा उदासीन होते हैं, जो इनएक्टिव होता है, जो कोई काम वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इनएक्टिव कहते हैं। और इंसिपिड होता है, वो होता है हमारा फीका होता है, ठीक है। फीका क्या होता है, इंसिपिड का अर्थ होता है मित्रों फीका होता है, जो बेस्वाद होता है। जब हम जानते हैं भाई खाने में नमक वगैरह नहीं डालते हैं तो वो बेस्वाद ही बनता है, फीका बन जाता है। स्टूपिड मतलब जो मूर्ख होता है, और सेंसिटिव मतलब जो ज़्यादा संवेदनशील वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोरपिड का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, टोरपिड हमने बताया था आपको कि जो उदासीन होता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों इनएक्टिव जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गज़ल वगैरह है ये हम कल करेंगे। रोजाना का जो है हम आधे घंटा क्लास लेंगे, और हम जो 30 क्वेश्चन को देखेंगे, और इन माध्यम से हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।